अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे छुट्टी का दूसरा दिन और आज मैंने अपने मामू से जैसे वादा लिया था कि मुझे उनका प्लांट घूमना है। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक मेजर प्लांट है। यहाँ मेनली फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स कंस्ट्रक्शन में, रेलवे, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल और हैवी इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे कि स्टील प्लेट्स, राउरकेला इंडिया का लार्जेस्ट प्लेट प्रोडक्शन प्लांट में से एक है। स्टील प्लेट्स का यूज होता है शिप बिल्डिंग में, ब्रिज और फ्लाईओवर में, बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल्स में, ऑयल एंड गैस टैंक्स में, हेवी मशीन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट में। और यहाँ बनता है हॉट रोल्ड कॉइल्स। ये लार्ज स्टील रोल होता है जो आगे कट करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पाइप मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज यूज होता है। और यहाँ बनता है स्टील शीट्स, स्ट्रिप्स। स्टील कॉइल्स को कट करके शीट और स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं। इसमें यूज होता है होम अप्लायंस, ऑटोमोबाइल बॉडी, रोलिंग शीट्स, फर्नीचर इंडस्ट्री इत्यादि। और यहाँ बनता है पाइप एंड ट्यूब्स, इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स। राउरकेला प्लांट डायरेक्ट पाइप नहीं बनाता है, लेकिन हॉट रोल्ड कॉइल्स और स्टील प्लेट्स बनाता है। ये दूसरी पाइप फैक्ट्रीज को सप्लाई करता है, जैसे ऑयल एंड गैस पाइपलाइन और इंडस्ट्रियल पाइप्स बनाए जाते हैं। और यहाँ पे बनता है स्पेशल स्टील फॉर रेलवेज एंड डिफेंस। राउरकेला प्लांट स्पेशल ग्रेड स्टील भी बनाता है जो यूज होता है रेलवे वैगन्स में, डिफेंस व्हीकल में, आर्मर्ड प्लेट्स, हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट इत्यादि। हाँ, मोटा मोटा बस पकड़ के चलिए कि राउरकेला स्टील प्लांट में स्टील प्लेट्स, हॉट रोल्ड कॉइल्स, स्टील शीट्स, स्टील स्ट्रिप्स, स्पेशल स्टील फॉर डिफेंस एंड रेलवेज, रॉ मटेरियल फॉर पाइप एंड हैवी फैब्रिकेशंस बनते हैं। और यहाँ से जो आपका स्लग वगैरह भी निकलता है वो सब भी आपका सीमेंट में यूज हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो कुछ भी बनता है एक भी चीज़ वेस्ट में नहीं जाता है। अब बाकी का वीडियो आप इंजॉय करिए, मैं आपको और बोर नहीं करूँगा। Ching tabak dum dum. वो तो ड्रिल मार रहा है। ओ भाई, मामा का पर्सनल केबिन। सब गर्म है अभी, सब गर्म गर्म। और प्लांट कैंडल लोग रहते हैं यहाँ पे। They're little sin, everybody. मामू मुझे पूरा का पूरा प्लांट घुमाने के बाद मुझे वापस छोड़ने भी चले गए थे। फिर उसके बाद मेरा असर का नमाज का टाइम हो गया था। वो नमाज पढ़ने के बाद इधर उधर थोड़ा बहुत टाइम पास करके हम लोग इफ्तार सब कुछ साथ में मिल के खा के मामी एक तो स्पेशल आइटम बनाए थे,
उसके बाद मैं अपना मगरिब का नमाज़ पढ़ के ऊपर जाके आप ही के पास बैठ के वहाँ पर आप ही ने मेरे लिए लस्सी बना के रखा हुआ था, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था उसका भी। बाबू के साथ थोड़ा देर खेल के जब देखो ये सोया ही रहता है, मैं इसके पास जब भी जाता हूँ तो। उसके बाद तराबी का नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग निकल गए थे, तो रास्ता में लस्सी मेरा हम लोग को दिख गया था, अच्छा सा लस्सी हम लोग पी लिए। तराबी ख़त्म होने के बाद मौलवी साहब हमें अच्छे अच्छे दीनी इस्लाम के बारे में बता रहे थे, आप भी सुनिए। हमल गिराना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने लड़कियों की पैदाइश को रहमत करार दिया है और उनकी तरबियत और परवरिश पर जन्नत का वादा फरमाया है। ज़माने जाहिलियत में लोग लड़कियों की पैदाइश को मनहूस और अपने लिए शर्त की बात समझकर जिंदा दफन कर दिया करते थे। क़यामत के दिन उन बच्चों को जिंदा करके पूछा जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किस जुल्म में कत्ल किया था। उस बदतरीन गुनाह की वजह से उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। जो लोग फ़ख्र फाफा या लड़कियों की पैदाइश के खौफ से हमल गिरा देते हैं वो भी कत्ल औलाद के मुजरिम हैं। इसलिए मुसलमानों को इस गुनाह से बचना और अल्लाह के आदाब से डरना चाहिए। सूरह तकवीर आयत नंबर 8, बार नंबर 30, तीसरा पाँव। नाप तौल में कमी करने वालों की बुराई। अल्लाह ताला ने सख्त अंदाज में ऐसे लोगों की हलाकत और तबाही को बयान फरमाया जो दूसरों से अपना हक वसूल करने में तो बड़ी सरगर्मी दिखलाते हैं, लेकिन जब दूसरों का हक देने का वक्त आता है तो डंडी मारते हैं। ये वईद सिर्फ नाप तौल ही से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि हर किस्म के हुकूक को शामिल है। बंदों के हुकूक में कमी करने वालों को क़यामत के दिन बड़ी सख्त सज़ा दी जाएगी। इसलिए नाप तौल और दूसरे के हुकूक बराबर अदा करना चाहिए। सूरह तकवीर आयत नंबर 1-2। क़यामत के दिन अच्छे बुरे अमल दिखाए दिए जाएंगे। इंसान दुनिया में जो भी अच्छा या बुरा अमल करता है फरिश्ते उसको लिख कर महफूज कर लेते हैं। क़यामत के दिन बंदा अपने हर अच्छे बुरे और छोटे बड़े अमल को देख लेगा। अगर अच्छे अमाल ज़्यादा होंगे तो कामयाब होकर जन्नत में पहुंच जाएगा, और अगर बुरे अमाल ज़्यादा निकले तो जहन्नम का मुस्तहिक बनकर आदाब में गिरफ्तार होगा। हमें आखिरत की कामयाबी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करना चाहिए। अल्लाह। आखिरी तराबी था, इसलिए बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग शुमार हुए थे। इसके बाद बाहर निकल मुझे हलीम खाने का बहुत ज़्यादा मन किया, उसने मैंने हलीम अपना भाई के साथ खा के दिन भर का ये सारा ये सब काम धाम ख़त्म उतम करके एक्चुअली मतलब मज़ा वज़ा लेके बदन बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए जाके मैं सीधा सो गया। अब कल मैं अपने घर के लिए रवाना होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।